हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको जो ब्लाउज डिज़ाइन बताने वाली हूँ वो कई सेलिब्रिटीज़ वेयर करती हैं और ये ब्लाउज़ पहनने में भी बहुत इजी है, बनाने में उससे भी ज़्यादा इजी है और साथ ही ये कंफर्टेबल है। इसे आप किसी भी ओकेज़न की पार्टी के लिए तैयार कर सकती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मेरा ब्लाउज पीस है वो साड़ी में से निकला हुआ पीस है, तो ये 80 सेंटीमीटर है। मैंने लाइनिंग के कपड़े को ज़रूर 1 मीटर लिया हुआ है क्योंकि 38 साइज़ में मैं ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ कि इसमें आपको जो लेंथ में ले रही हूँ ना, वो तो मैं 15 इंच रेडी ले रही हूँ, क्योंकि जो कॉलर ब्लाउज होते हैं ना वो पीछे से थोड़े लंबे हों तो वो ज़्यादा बेहतर शेप देते हैं। तो यहाँ पर लेंथ है 15 इंच है, चेस्ट 38 इंच है, वेस्ट राउंड 32 है, शोल्डर 15 है, आर्म होल 16 इंच है। तो यहाँ पर शोल्डर का मेज़रमेंट लेते समय हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें शोल्डर में हमें थोड़ा प्लस करना रहेगा, क्योंकि इसका जो लुक है ना उसमें फुल शोल्डर जैसा लुक है। तो मैं आपको कटिंग के समय बता दूंगी। यहाँ पर अब मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को रखा डबल फोल्ड करके, उसके बाद मैं लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी। तो लेंथ चूंकि मुझे 15 इंच रेडी बनानी है तो मैंने 16 इंच ली है। ठीक है, अब लेंगे हम शोल्डर। तो शोल्डर में आपको आपके 15 इंच रेडी शोल्डर हैं, उसे हमें करना है 16 इंच, और 16 का हाफ होगा 8 इंच। तो 8 इंच मैंने शोल्डर ले लिया है और उसके बाद 8 इंच ही आपको आर्म होल के लिए ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे तो वो आर्म होल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें लेना है चेस्ट के लिए निशान। तो चेस्ट 38 है, उसका फोर्थ पार्ट मैं लूँगी 9.5, और वेस्ट राउंड 32 है तो 8 इंच में इसका फोर्थ पार्ट ले लूँगी। 1 इंच में बैक में जो डार्ट लगाऊंगी उसके लिए मैंने लिया है। अब यहाँ पर मैं मार्जिन 1.5 पूरा ऊपर और नीचे दोनों साइड ले लूँगी और इन दोनों को मैं मिला दूँगी। इसके बाद मैं बैक डार्ट के लिए निशान लगाऊंगी। तो जो बीच का पोर्शन है ना, वहाँ से मैंने सेंटर लिया और एक 5 इंच लंबी डार्ट के लिए निशान लगा दिया। अब आपको आर्म होल के लिए निशान लेना है, तो जो लाइन हमने बनाई है उसका आप सेंटर पॉइंट लीजिए और इस तरह से इन दोनों को मिला दीजिए। अब यहाँ पर बात आती है नेक की। तो यहाँ पर चूंकि कॉलर इस तरह से लगेगा ना कि वो नेक को भी कवर करेगा, तो आप यहाँ पर 3.5 या 4 इंच का नेक लें। मैं 4 इंच का नेक लिया है और 4 इंच ही आपका यहाँ शोल्डर पर बचेगा। 3.5 भी ले सकते हैं अगर आप एकदम चिपका हुआ नेक बनाना चाहते हैं तो। अब नेक की जो गहराई है वो यहाँ पर आपको सिर्फ लेनी है 1/2 इंच, है ना। जितना आप शोल्डर की पट्टी दबाएंगे ना उतना इंच ही आपको नेक गहरा करना है बस। उसके बाद हम आर्म होल को मेज़र कर लेंगे। 1/2 इंच यहाँ पर मैंने शोल्डर डाउन कर दिया है, जो सिलाई के बाद पूरा 1 इंच हो जाएगा। उसके बाद आप अपने आर्म होल को मेज़र कर लें, अगर कम ज़्यादा हो तो उसे और डीप कर लें। अब हम यहाँ इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आपको इसी पीस को रखना है फ्रंट के लिए, और ये ब्लाउज मैं बना रही हूँ फ्रंट ओपन, तो हम इस तरह से इसे सेट कर लेंगे। 1/2 इंच आई हुक की पट्टी के लिए लिया है और उसके बाद आपको सेम टू सेम इसे ड्रॉ कर लेना है। नेक के लिए निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब चूंकि मैं इसे बनाऊंगी प्रिंसेस लाइन में, ठीक है, तो आपको इसकी लेंथ 1 इंच और बढ़ा लेनी है। अब उसके बाद मैं यहाँ नेक के लिए निशान लगाऊंगी। तो फ्रंट नेक जो है ना वो 10 इंच पर गहरा लूँगी मैं, और ये तिरछे में देखिए, तिरछे में 11 इंच आएगा, लेकिन स्ट्रेट आप नापेंगे ना तो 10 इंच आएगा। अच्छा, ये जो नेक का स्टाइल है ना, इसमें नेक उतना ही बनेगा आपका, लेकिन इसे थोड़ा लॉन्ग ही आपको लेना पड़ेगा, नीचे थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 इंच आप इसे निशान लगा लीजिए। उसके बाद आर्म होल में हम जो फ्रंट की शेप लगाते हैं वो भी निशान लगा लेंगे। अब बात आती है प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करने की। तो 11 इंच ऊपर से मैंने लिया और फ्रंट की साइड से लिया 3.8, ये आएगा इसका बस पॉइंट। बस पॉइंट निकालने का फार्मूला मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हमें नीचे लाइन लेनी है, तो एकदम स्ट्रेट ना लेते हुए इसे हल्की सी हम तिरछी लेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पर डार्ट लगाऊंगी 3 इंच की। तो इस तरह से आपको ट्राइंगल बना लेना है। उसके बाद नीचे की साइड इसे बिल्कुल सीधा कर लेना है आपको, है ना, जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पर मैं कमर का निशान लगा लेती हूँ। तो कमर मुझे 8 इंच लेनी है यहाँ पर फोर्थ पार्ट। तो इस तरह से हम मेज़र करके 8 इंच निशान लगा लेंगे। 1 इंच निशान लगाएंगे डार्ट की सिलाई के लिए, और 1.5 इंच निशान लगाएंगे मार्जिन, जो भी मार्जिन है उसका, और यहाँ से तिरछा इसे जो हमारा साइड का निशान है ना, वहाँ से इसे इस तरह से मिला देंगे। आर्म होल की साइड से भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, और पीछे जो साइड का सिलाई होगी वहाँ पर इन दोनों निशानों को मिला देंगे। फ्रंट की साइड आप चाहें तो शेप लगाएं, अगर ना चाहें तो इसे सीधा भी रहने दे सकते हैं। अब यहाँ पर प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप इस तरह हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आप चाहें तो फ्रेंच कर्व लेकर भी ड्रॉ कर सकते हैं।
आर्म होल की साइड भी मैं 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा निकालूंगी। तो मैंने पीछे की साइड 1 इंच कपड़ा ले लिया है ना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से फ्रेंच कर्व से निशान लगाएंगे ना, तो एकदम अच्छे से शेप आ जाएगी आपकी। अब यहाँ पर फ्रंट का पीस मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। और ये जो तरीका मैं आपको बताती हूँ ना प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करने का, इस तरह से अगर आप प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ब्लाउज़ में कप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। जो कटोरी ब्लाउज़ की आती है ना एकदम शेप में, बिल्कुल वैसी ही इसकी फिटिंग आती है। तो यहाँ पर कट करते समय हम साइड के दोनों पीस रखकर बराबर से देख लेंगे और अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो उसे सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरा फ्रंट का पूरा पीस कट हो चुका है। फ्रंट के भी मैंने 2 पीस कर लिए हैं, बैक का भी पीस कट कर लिया है। अभी मैं स्लीव्स कट नहीं करूँगी क्योंकि जितना कपड़ा मेरा ब्लाउज़ में से बचेगा ना, मैं उतनी लंबी ही स्लीव्स बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है, उसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो डिज़ाइन है ना, इसलिए मुझे इसे इसी पैटर्न में काटना पड़ेगा। और इसका जो बॉटम है वहाँ पर बॉर्डर दिया है, यानी मुझे सबसे पहले बॉटम में से निकालनी पड़ेगी स्लीव्स। तो और उसके बाद मैं अपने जो लाइनिंग वाले फैब्रिक हैं उनको सेट कर पाऊँगी। तो यहाँ से मैंने 12 इंच पर एक निशान लगाया क्योंकि मैं स्लीव्स को कम से कम 10-11 इंच लंबी बनाऊँगी। तो देखिए फ्रंट में जो बॉर्डर है उसके आगे भी एक्स्ट्रा कपड़ा है तो वो तो फोल्ड हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद मैंने 12 इंच पर मार्जिन निशान लगा लिया है। अब इस कपड़े को मैं यहाँ से निकाल दूँगी। अब जो पीस मेरे पास बचेगा उसमें मुझे अपना अस्तर वाला यानी लाइनिंग वाला फैब्रिक इस तरह से सेट करना है कि मेरे तीनों पीस सीधे में आए, मतलब जो इसकी पत्तियाँ बनी हुई हैं ना वो सीधे में ही आए। हाँ, आपको सेट करते समय ये बात ज़रूर ध्यान रखना है कि कॉलर के लिए मुझे एक लंबी पट्टी चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ हम बैक में लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस पीस को इस तरह से सेट किया है कि साइड में से मेरे एक 4 इंच की या 3.5 इंच की पट्टी पूरी निकलेगी, 2 पट्टियाँ निकलेंगी जिससे हम जोड़कर अपने कॉलर के लिए पट्टी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें इस तरह से सेट किया, कट किया और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम अभी संभाल कर रखेंगे। अब हमारे पास ब्लाउज की फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। स्लीव्स के लिए हमने कपड़ा निकाल ही लिया था। अगर आपका ये कपड़ा विड्थ में कम हो तो जोड़ लगाएं, मेरा पर्याप्त है तो मैं इसमें से एक सिंपल स्लीव्स कट कर लूँगी। और इतना ही कपड़ा अस्तर में बचा है तो मैं इसमें पूरे में अस्तर लगाऊंगी। अब हम इसे तैयार करेंगे। तो बैक और फ्रंट में कई बार रेडी करना बता चुकी हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कॉलर रेडी करना बताऊँगी। तो देखिए मैंने फ्रंट के दोनों पीस सेम टू सेम अटैच कर लिए हैं, कुछ भी पलटना नहीं है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और आप यहाँ पर कप का साइज़ देख सकते हैं कि बिना कप लगाए ही इसमें जो फिटिंग है वो अच्छे से आएगी। और इसी तरह से मैंने बैक का पीस को बॉटम की साइड से पलट कर तैयार कर लिया है। अब आपको इन दोनों के शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अब शोल्डर ज्वाइन करने के बाद मैं इसमें आपको कॉलर लगाना बता रही हूँ। तो देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा था वहाँ पर मैंने जितनी चौड़ी पट्टी मेरी आ सकती थी ना, मेरी कम से कम ये 4 इंच चौड़ी पट्टी है, तो मैंने इसे पूरी लंबी कट कर ली है। और अब हम इसे एक साइड से जोड़ लेंगे क्योंकि हमें काफ़ी लंबी पट्टी चाहिए। तो इसे मैंने एक साइड से जॉइंट किया और ये पट्टी मेरी 3.5 इंच चौड़ी है, ठीक है। और इस पूरी पट्टी के अंदर मैंने कैनवास को चिपका लिया है। कैनवास चिपकाने के बाद मैंने इसे डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। तो प्रेस का हम सारा काम एक साथ कर लेंगे। पहले पट्टी में कैनवास चिपका लेंगे, उसे डबल फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे और उसके बाद आपको इस पट्टी का कॉलर कितना बनाना है, मुझे सिर्फ 1 इंच चौड़ा कॉलर बनाना है। तो यहाँ पर 1 इंच का मैं निशान लगा लूँगी और उस निशान को लगाने के बाद एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है उसे मैं अंदर की साइड फोल्ड करके प्रेस कर लूँगी। अगर आप चाहें तो सिंपल निशान लगाने के बाद ऐसे ही डबल फोल्ड पट्टी आप अपने ब्लाउज़ में अटैच कर सकते हैं। तो देखिए एक आइडिया लेने के लिए, वैसे तो हमारे पास काफ़ी लंबी पट्टी है, लेकिन एक आइडिया लेने के लिए आप अपने ब्लाउज को इस तरह से एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक मेज़र कर लें और जितना लंबा आपका आ रहा है ना उतनी लंबी आपको पट्टी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे अंदर की साइड फोल्ड कर लिया, प्रेस कर ली और इसका एक सेंटर पॉइंट ले लिया पट्टी का और एक सेंटर पॉइंट मैंने ब्लाउज के बैक में ले लिया है। अब हम इसे सेंटर से जोड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, ब्लाउज का पीस लेना है और इस पट्टी के बीचों बीच रखते जाना है, सिलाई लगानी है। ये एक तरीका है। मैं दोनों तरह से ब्लाउज़ बना चुकी हूँ और अगर हम सिंपल से पट्टी लेकर सिल देंगे ना तो वो बहुत ईजी होता है और अंदर की साइड से आप चाहें तो इंटरलॉक कर लें।
ठीक है, उसमें भी फिनिशिंग और फिटिंग अच्छी आती है। मैं दोनों तरह से बना चुकी हूँ और वो ज़्यादा फिनिशिंग में आया था जो मैंने सिंपल से पट्टी लगा दी थी पूरे में, है ना। आज मैंने क्या किया है कि इसे इस तरह से प्रेस करके पट्टी को तैयार किया और इसके बीच में मैंने ब्लाउज के कपड़े को रखकर 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई लगाई है। तो ये मुझे थोड़ा सा मतलब टफ़ पड़ा क्योंकि पट्टी के बीचों बीच कपड़ा रखते जाना है। हालांकि इसमें फिनिशिंग अंदर और बाहर से बहुत अच्छे से दिख रही थी क्योंकि कपड़ा बीचों बीच है, सिलाई कहीं से भी नहीं दिख रही थी, ऐसे सीधा का सीधा सिलना था। पहले मैंने बैक से आधा एक साइड सिला है और उसके बाद आधा दूसरी साइड से सिला है, ठीक है। तो जैसा भी आपको ईजी पड़े आप उस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरी पट्टी को ब्लाउज़ में अटैच कर लिया और जितनी भी यहाँ एक्स्ट्रा ये पट्टी थी ना उसे अब हम नीचे से कट कर लेंगे। इसके बाद अच्छा यहाँ पर ये पट्टी लगाने के बाद है ना, जो शोल्डर पर हमने जॉइंट लगाए हैं वहाँ से आप हल्का हल्का कट लगा लें। जो शोल्डर का मार्जिन इसमें दबा हुआ है ना उसमें हल्का सा आप कट लगा लें तो वहाँ से खिंचाव नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें बॉटम की पट्टी अटैच करनी है, स्लीव्स अटैच करनी है और फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो स्लीव्स मैंने रेडी कर ली है, मैं स्लीव्स अटैच कर लेती हूँ। हाँ, आप चाहें ना तो इसमें गोल्डन सिल्वर कोई भी मैचिंग की अगर आपके पास लेस हो तो आप उस लेस को भी इस ब्लाउज में जो कॉलर लगाया है उसके ऊपर से सिल सकती हैं। साथ में सिलने की ज़रूरत नहीं है, पहले कॉलर को अटैच कर लें और उसके बाद उस लेस को साथ में सिल लें तो उससे ना कॉलर एकदम से हाईलाइट होगा और बहुत अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज की पूरी फिटिंग कर ली है, पूरा सिल लिया है इसे और देखिए इसका इस तरह से लुक आया है। मुझे तो ये ब्लाउज डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी है। आपको एक सिंपल पट्टी लेकर पूरे ब्लाउज में सिलनी है। इसमें आपको अलग से आई हुक की पट्टी भी नहीं लगानी पड़ती है, वही जो कॉलर की पट्टी है वो पूरे में आ जाती है। तो आपने इसका लुक देख लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इसमें कोई भी माइनस पॉइंट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं जिससे मैं अपने वीडियो को और ज़्यादा बेहतर बना सकूं। तो प्लीज़ अगर डिज़ाइन पसंद नहीं आया हो तो मुझे बताएं और पसंद आए तो भी मुझे बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।